प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि स्वर्ग में जाने वाले मानव की क्या गति होती है। तो देखिए, मैं जो है उपनिषद और वेदांत के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि छांदो उपनिषद में कहा गया है कि जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं, और जो नीच कर्म करने वाले होते हैं वो नीच योनि को प्राप्त होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा उन तत्वों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। यानी अच्छे कर्म करने वाले के लिए, बुरे कर्म करने वाले के लिए एक नियम है, उसी के अनुसार आपको योनि या गति प्राप्त होगी। तो देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही कहा गया है कि स्वर्ग में जाने वाला पुरुष देवताओं का अन्न होता है और देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। यह बात उन सकाम भाव से शुभ कर्म करने वाले के लिए कही गई है जो आत्मज्ञानी नहीं है। यानी जैसे मान के चलिए, आप डेली हवन कर रहे हो या शुभ कर्म कर रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे हो, यानी तुम्हें ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान नहीं है तो कोई जड़ वस्तु को तो ज्ञानी हाँक सकता है ना। तो इसीलिए आपको गुरु से शास्त्रार्थ करना चाहिए, पूछना चाहिए, अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, 4 वेद पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़नी चाहिए, 6 शास्त्र पढ़ने चाहिए, भागवत गीता महारामायण इनका अध्ययन करना चाहिए, ब्रह्मसूत्र। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अध्ययन करोगे इन ग्रंथों का, जैसे विचार सागर है, ब्रह्मसूत्र है, चूड़ामणि है, इनका जब अध्ययन करोगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ और मैं किस स्थिति में हूँ। तो जो आत्मज्ञान नहीं होता है, वहाँ देवता लोगों का कहने का मतलब ये आप उनके पशु हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोग देवताओं के सेवक होते हैं। बैठ गया आपके दिमाग में वही बात आ रही है। इसी उपनिषद में फिर कहा गया है कि जो परमेश्वर को ना जानकर अन्य देवताओं की उपासना करता है वह देवताओं का पशु होता है। यानी जो ईश्वर को ना जानकर अन्य देवताओं की या भूत पिशाचों की, जैसे मान के चलिए आप उपासना करते हैं, तो उन्हीं को तो प्राप्त होंगे आप। तो इसीलिए आप ज्ञान से और समझ से और आत्म साक्षात्कार करके या गुरु के सानिध्य में साधना करके, ग्रंथों का अध्ययन करके, साधु संगत करके ये जान लीजिए कि हमें सीधे किससे जुड़ना है। देवताओं की पूजा करनी है या भूत प्रेतों की पूजा करनी है या परमेश्वर यानी ब्रह्म का हमें भजन करना है। ये आपको निर्णय लेना है, मेरा निर्णय नहीं है। इसीलिए हमें एक ही निर्णय पर जाना चाहिए कि परमेश्वर जो ब्रह्म होता है हमें उससे जुड़ना चाहिए, अन्य से नहीं जुड़ना चाहिए। ये आत्मज्ञान को प्रतिष्ठा देने के लिए गौण रूप में कहा गया है। इसी उपनिषद में फिर कहा गया है, पितृलोक पर विजय पाने वालों की अपेक्षा 100 गुना आनंद कर्मों से देव भाव को प्राप्त होने वालों को होता है। यानी गीता में भी कहा गया है कि वे जहाँ यानी वहाँ सर्व लोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, यानी लौट आते हैं। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि उनको देवताओं का अन्न कहना गौण रूप से है, वास्तव में कर्मों का फल भोग कर पुनः लौट आते हैं। यानी वो एक सूक्ष्म शरीर का भोग होता है स्वर्ग में, उसको भोग करके, और कहने का मतलब ये है कि वहाँ से जो फिर आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर इसी धरती पर आकर के अच्छे गुणवान और संस्कारवान और धनवान परिवार में आपका जन्म होगा, श्रीमानों के घर में जन्म होगा। ये जो है आपके लिए बात बताई गई है। जो हवन करते हैं, जो संध्या बंधन करते हैं और कुछ नहीं करते, ना धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, ना गुरु से शास्त्रार्थ करते हैं, ना सत्संग में जाते हैं, उनके लिए है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस दुनिया को चलाने वाला कौन है और स्वर्ग में कौन जाते हैं, ब्रह्मलोक को कौन प्राप्त करता है, उत्तरायण मार्ग क्या है, दक्षिणायन मार्ग क्या है, ये आपको ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी कोई बात बनेगी। यदि आप अज्ञान में लगे रहे
तो आपके लिए वही बात है कि उनके देवताओं के आपको पशु बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा, और फिर वहाँ से जो पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर आपको पृथ्वी पे आना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा से नाता जोड़िए और ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान बगैर कुछ नहीं है, ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है और ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ज्ञान ना होने पर, जड़ वस्तु में जाने पर उन्मुक्ता होती है, उन्माद आता है, बेबुद्धि के काम करते हैं और फिर हमें दुख और कष्ट और कलेश प्राप्त होते हैं। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करिए। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर विराम देते हैं। मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।